कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला, ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता।
करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। अहो भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो। ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर, रतन अनोखे लुटा रहा। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ। ओम शांति। कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? बाबा की गोद में। भाई कहाँ बैठे हैं? थोड़े दिन तक इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जब भी चलें, बैठें, खड़े हों, लेटें, अपने आप को याद दिलाओ। आपको बहुत आनंद आएगा। आपका योग बहुत इजी हो जाएगा। इजी, एकदम जैसे आप योग युक्त हैं ऐसा ही महसूस करेंगे। इसलिए अभी भी बैठेंगे सिंहासन पर ही, जो आसन आपको पसंद वहां बैठ करके इस सत्र को करेंगे। ठीक है? कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, या तो बाबा की गोद में या कल्पवृक्ष या भृकुटी तख्त या परम धाम। और भी आसन है, लेकिन ये 4 आसन पहले पक्के कर लें। हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हर धर्म, हर संप्रदाय, हर मठ, हर पंथ का कोई ना कोई तीर्थ होता है जो उनके धर्म गुरु या उनके बड़ों से जुड़ा हुआ होता है। हमारे तीर्थ बाबा की याद से, बाबा से और हमारे पूर्वजों के साथ जुड़े हुए हैं, और आज हम तीर्थ यात्रा करेंगे। ठीक है? चलें तीर्थ यात्रा पर। तैयार हैं तीर्थ यात्रा करने? बाबा कहते हैं वो यात्रा तो फिर भी थका देती है, और उस यात्रा में जाते हैं तो वैसे थक हार के खाली होकर के आते हैं। लेकिन हमारे जो तीर्थ हैं, जब भी हम वहां जाते हैं तो
भरपूर होकर आते हैं, नई शक्ति नई प्रेरणा लेकर के आते हैं। तो आज हम तीर्थ यात्रा पर चलेंगे, ठीक है ना? चलेंगे और हर एक तीर्थ से हम बाबा के जो पिछले सीजन के, हाँ, अभी भी दीदी कह रहे थे कि 15 अक्टूबर को कुछ भाई बहनों को चलना है, हाँ, और 2 फरवरी को वैसे सेवा का टर्न है तो सभी को जाना है। तो जाएंगे तो कैसे जाएंगे? पिछले सीजन में बाबा ने जो हमें होमवर्क दिए हैं उन होमवर्क को करके जाएंगे। याद है बाबा ने पिछले सीजन में क्या होमवर्क दिया था? याद है क्या होमवर्क दिया था? क्या होमवर्क दिया था? तो चलिए आज की इस यात्रा में बाबा ने 11 मुरलियां चलाई थी पिछले सीजन में, और हर मुरली में कोई ना कोई अपनी एक आश रखी थी कि बच्चे ये करो, ये होमवर्क है। वो होमवर्क हम एक एक पॉइंट हर मुरली से लेते हुए चलेंगे। आपको इजीली यात्रा से जब आप लौटेंगे तो आपको पूरी 11 मुरली याद हो जाएगी। अच्छी बात है ना? और आप ये होमवर्क फिर बाबा से मिलने जाने तक करते रहेंगे, क्योंकि 15 अक्टूबर बाबा आने वाले हैं। और एक अच्छा स्टूडेंट क्या करता है? एक अच्छा स्टूडेंट क्या करता है? अपने टीचर के द्वारा दिए गए होमवर्क को करके उनके सामने जाता है ना? तो हम भी जब बाबा से मिलने जाएंगे तो होमवर्क करके जाएंगे। तो चलें एक सुंदर यात्रा पर, और इस यात्रा में हम बाबा की मुरली को बहुत सीक्वेंस के साथ एक एक होमवर्क को भी हर एक तीर्थ के साथ याद करते चलेंगे। बाबा की पहली अव्यक्त मुरली 2022-23 पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं। बाबा ने कहा, देखो बाबा आते कितना हमें नशा चढ़ाते हैं कि इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि बाप हम पर बलिहार जाएगा। भक्त भगवान के गीत गाते और भगवान आप लकी सितारों के गीत गाते। इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। तो अपना पीठ एक बार थपथपा तो लें कि वाह रे मैं, वाह रे मैं, वाह रे मैं, हाँ? कि जिसके गीत सारी दुनिया गाती, जिसके गीत भक्त गाते, वो भगवान मेरे गीत गाते हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य, स्वप्न में भी नहीं था भगवान मुझ पर बलिहार हो जाएंगे, भगवान मेरे हो जाएंगे, मुझ पर न्यौछावर। वाह रे मैं, हाँ? कितना नशा है। तो ऐसे ऊंचे पिता जो हम पर बलिहार गए, जो हमारे भाग्य के गीत गाते, जो हमारे श्रेष्ठ जीवन को गढ़ रहे हैं, उनकी हर आश को हमें पूरा करना है। पहली आश होमवर्क बाबा ने दिया। अब आश भी क्या कहें, वो हमारे कल्याण के लिए ही होमवर्क था। बाबा ने कहा किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में है तो बाप को दे दो। बाप लेने ही आए हैं बोझ को। दिल से रियलाइज करो कि बोझ क्या और डबल लाइट क्या। बोझ को छोड़ो तो छूटे। तो कोई भी बोझ है, उस बोझ को बाबा को अर्पित कर दे। है बोझ? है मन में बोझ कोई? पास्ट का बोझ, फ्यूचर के लिए कोई चिंता, वर्तमान में कोई समस्या चल रही है जो मन को बोझिल कर रहा हो, है बोझ? बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, यहाँ वहां जा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, हाँ? व्यापार ठीक नहीं चल रहा है कोई बोझ? कोई भी बोझ है, अर्पित करना है। भाग्य है हमारा कि भगवान सामने से हमारे बोझ ले रहे हैं कि दे दो। जैसे छोटा बच्चा, उससे जब कोई चीज संभाली नहीं जाती तो क्या करता है? अपने माता पिता को दे देता है कि ये आप संभालो। हम भी जो चीज संभल नहीं रही है, परेशान कर रही है, बाबा को सौंपेंगे। सौंपेंगे।
चलें, पहला तीर्थ हमारा कौन सा स्थान है ये? डायमंड हॉल। चलें, पहुंच जाएं सभी डायमंड हॉल में। देखें बाबा सम्मुख हैं और मैं भी बाबा के सम्मुख बैठा हुआ हूं, बिल्कुल सामने। पहला तीर्थ डायमंड हॉल, जहां भगवान आते हैं। कितनी बार बाबा ने आकर यहाँ हमारा श्रृंगार किया है। देखें बाबा सामने अपनी शक्तिशाली दृष्टि से मुझे निहाल करते हुए। और ये देखें मेरे सिर पर एक गठरी, चिंता की, बोझ की। बाबा प्यार से कह रहे हैं, बच्चे अपने बोझ मुझे दे दो। चलें बाबा के सामने। मंच पर मैं बाबा के पास सिर की गठरी बाबा को अर्पित कर दें। जो भी बोझ है, जो संकल्प परेशान कर रहा है, मन को हलचल में ला रहा है, क्या क्यों में उलझा रहा है, मन का वो बोझ, चाहे पास्ट का है या प्रेजेंट का, बाबा को अर्पित कर दे। भगवान सम्मुख, मेरे माता पिता सम्मुख। मुझे बोझिल नहीं देख सकते, ये उनका प्यार है। अर्पित कर दे और हल्के हो जाए। देखें बाबा को अपने सिर का बोझ देकर मैं बिल्कुल डबल लाइट हो गया। हल्का। बाबा ने मुझे अपने गोद में बिठा लिया और अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। इतनी सुंदर अनुभूति और भाग्य, भाग्य विधाता का हाथ मेरे सिर पर। ओम शांति। सबने अपने बोझ दिए? दिए सबने बोझ या अपने पास थोड़ा रखा हुआ है? एक भाई की जॉब चली गई थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। बहुत यहाँ वहां उन्होंने हाथ पैर मारा, लेकिन जॉब बहाल नहीं हो रही थी। बाबा को भोग लगवाया, संदेशी ऊपर गए
तो देखा वो भाई भी वहां है और एक धागा जो उलझा हुआ धागा है उसे सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन धागा सुलझ नहीं रहा है। संदेशी ने बाबा को कहा, बाबा इसकी मदद आप क्यों नहीं करते धागा सुलझाने में, बेचारा कितना परेशान हो रहा है। तो बाबा ने कहा, ये मुझे देगा तब तो मैं सुलझाऊंगा, ये तो खुद ही लगा हुआ है सुलझाने में, इधर से खींच रहा है उधर से खींच रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, देगा तब तो सुलझाऊंगा। गहन मर्म है, बोझ दे दें हल्के हो जाएंगे, विघ्न समाप्त हो जाएंगे, इसका सुंदर अनुभव करें। तो पहला तीर्थ डायमंड हॉल, बोझ अर्पित, बार बार बोझ अर्पित करना। इस यात्रा को दिन में कम से कम एक बार जरूर कीजिएगा, जो यात्रा आज हम कर रहे हैं, ठीक है, जब तक बाबा की सीजन की मुरली नई शुरू नहीं होती है। बोझ अर्पित करके दूसरी मुरली, बाबा ने दूसरी अव्यक्त मुरली में कहा, बच्चे संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ये संतुष्टता संगम की विशेष देन है। और केवल संतुष्ट नहीं, लेकिन सदा संतुष्ट। भगवान के मिल जाने के बाद भी यदि आत्मा असंतुष्ट है, सर्व अविनाशी प्राप्तियां जो भगवान दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, उनके मिलने के बाद भी आत्मा असंतुष्ट है, तो सोचें कब संतुष्टता होगी। बाबा ने कहा है, संतुष्टता जहां है वहां सर्व गुण और सर्व शक्तियां हैं। जो संतुष्ट है वो आत्मा सभी की प्रिय हो जाती है, प्रभु की प्रिय हो जाती है, स्वयं की भी प्रिय होती है। इसीलिए संतुष्ट, ये चाहिए वो चाहिए, इसमें हम ना भागें। इच्छाएं और कामनाओं, इनका कोई अंत नहीं है, शास्त्रों में भी है, आहार निद्रा और मैथुन, इनके पीछे जितना भागोगे, जितना इन्हें भोगोगे, इनकी भूख बढ़ती ही जाती है। आप भय बूढ़े तृष्णा भई जवान कही जाती है बात। ये इच्छाएं कामनाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं है, इसीलिए इनके पीछे नहीं। अब तो भगवान से सब कुछ लेना है, संसार से कुछ चाहना नहीं रखनी है। पाना था सो दिल से ये गीत बजता रहे, ये है तृप्ति का गीत, ये है संतुष्टि का गीत। तो अपने आप को अच्छी तरह चेक कर लें, क्या हम स्वयं से संतुष्ट हैं? अब चेक ये करें, क्या अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं? अपने ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट हैं या कोई कंप्लेन बनी रहती है? ड्रामा से संतुष्ट हैं कि जो ड्रामा मेरा है उससे मैं पूरी तरह तृप्त हूं? बाबा से भी संतुष्ट हैं, कई बार बाबा से भी रूठ जाते हैं कि बाबा सुनते नहीं है। संतुष्ट बने, संतुष्टता है तो सर्व गुण सर्व प्राप्तियां सर्व शक्तियां हैं, बाबा के महावाक्य हैं। इसलिए बाबा से सब कुछ लेते हुए, संसार की ओर ना देखते हुए, हम परम तृप्ति की ओर बढ़ें। चलें अपने दूसरे तीर्थ की ओर। कौन सी जगह है ये? प्रकाश स्तंभ। पहुंच जाए डायमंड हॉल से निकलकर दूसरे तीर्थ में। देखें हमारी प्यारी बड़ी दादी, जो संतुष्टता की देवी हमारे सामने है, बहुत प्यार से हम सबको अपनी दृष्टि दे रही हैं और संतुष्टता का सुंदर ताज हमें पहना रही है, संतुष्ट मणि का। ये कहते हुए कि सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्टता ही महानता है, श्रेष्ठता है। सांसारिक इच्छाओं कामनाओं का तो कोई अंत ही नहीं है, बस दिल से यही गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया। देखें
प्यारी दादी, बड़ी दादी हम सबको बहुत दुलार करते हुए, प्यार करते हुए हमारे सिर पर ताज पहना रही हैं, और वो ताज है संतुष्ट मणि का ताज। इस ताज का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। संकल्प कर लें, आज से मैं सदा संतुष्ट रहूंगा, सर्व को संतुष्ट करूंगा। किसी बात में भी असंतोष नहीं। देखें सिर पर संतुष्ट मणि का सुंदर ताज, और दादी के प्यार को, उनकी पालना को, उनके सुंदर शक्तिशाली दृष्टि से स्वयं को भरपूर करते हुए संकल्प लेकर कि मुझे संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। चलेंगे तीसरी मुरली की ओर। तीसरी अव्यक्त मुरली। एक एक सुंदर तीर्थ स्थान पर बाबा के एक एक होमवर्क को आत्मसात करते हुए आगे चलेंगे। तीसरी मुरली में बाबा ने कहा, एक एक बच्चे को आज बाप दादा तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल दे रहे हैं। अभी इस टाइटल को याद रखना। अभी पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। कोई पूछे आप कौन हो तो क्या कहना, क्या कहेंगे? मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। क्या कहेंगे? कौन है? मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। यदि कोई पूछे कि तुम कौन हो तो बाबा ने कहा, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं, ये कहो। अब पुरुषार्थ में अलबेलाई नहीं, बाबा भी अब हमें तीव्र पुरुषार्थी के रूप में देखना चाहते हैं। मम्मा ये कहा करती थी, पुरुषार्थी वो जो एक बार की हुई गलती को दोबारा ना करे। तो तीव्र पुरुषार्थी अर्थात, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जो अब गलती ही ना करे। यदि हम बार बार गलती करते रहेंगे, गलती करते रहेंगे, तो आखिर अपनी मंजिल पर कब पहुंचेंगे? हमारा एक गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। लेकिन ये प्रारंभ का गीत था, बचपन का गीत था। अब तो इस गीत में थोड़ा परिवर्तन करना है हमें। हमें उन राहों पर चलना है जहां संभल संभल कर चलना है और जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुंचना है। बाबा की आश है मेरा एक एक बच्चा तीव्र पुरुषार्थी हो जाए, क्योंकि बाबा कहते जो तीव्र पुरुषार्थ करेंगे वही बाबा के साथ चलेंगे और साथ आएंगे। जो तीव्र पुरुषार्थ करेंगे वही पास विद ऑनर होंगे। और केवल तीव्र पुरुषार्थ लास्ट में नहीं, लंबे काल का जो तीव्र पुरुषार्थ करेंगे वही पास विद ऑनर होंगे।
वही बाबा के साथ चलेंगे, वही विश्व कल्याण में बाबा के सबसे ज्यादा मददगार बनेंगे। तो क्या करना है? अब तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्र पुरुषार्थ जिसकी चर्चा हमने पिछले सत्र में की है। अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है, अपने आप को जगाते हुए, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए, अपनी मन बुद्धि की सुंदर दिनचर्या बनाते हुए, और साथ ही साथ कुछ ठोस प्रतिज्ञा करते हुए कि अब करना है। धुन, हाँ, धुन शब्द को रखें, हमने धुन लगा दो कि करना है, बनना है कुछ समय के लिए। अब तक का जीवन अपने लिए रहा, लेकिन अब 1 साल, हाँ, 1 मास, 1 हफ्ते, हाँ, यहां से शुरू करें। 1 हफ्ते केवल भगवान के लिए जैसा वो कह रहे हैं, 1 मास केवल भगवान के लिए जैसा वो कह रहे, यहां से शुरुआत करें। है तो पूरा जीवन, लेकिन 1 हफ्ते, 1 दिन यहां से आप शुरू करो। आप पाएंगे कि पुरुषार्थ कैसे आगे बढ़ता है। तो तीव्र पुरुषार्थ की तीसरी मुरली में बाबा ने प्रेरणा दी। चलें अपने तीसरे तीर्थ में। कौन सा स्थान है ये? कौन सा स्थान है? अव्यक्त लोक। पहुंच जाएं अव्यक्त लोक में। देखें हम सब की प्राणों से प्यारी गुलजार दादी जी हम सब का बहुत प्यार से वहां स्वागत कर रही हैं। बाबा का रथ, छोटा नंदी, अव्यक्त लोक में हम सबको अपनी दृष्टि से निहाल करते हुए, दृष्टि देते हुए, दादी के हाथ में एक बहुत सुंदर सा ब्लेसिंग कार्ड है, चमकीला ब्लेसिंग कार्ड, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अलौकिक सा। दृष्टि देते दादी वो ब्लेसिंग कार्ड मुझे दे रही हैं और कह रही हैं, खोल कर देखो इसमें क्या है। जैसे मैंने उसे खोला, उसके अंदर लिखा है, तीव्र पुरुषार्थी भव। वरदान दे रही हैं जैसे बाबा के साथ दादी कि तीव्र पुरुषार्थी भव, तीव्र पुरुषार्थी भव, तीव्र पुरुषार्थी भव। देखें उस ब्लेसिंग कार्ड को आत्मसात कर लें और गहराई से संकल्प कर लें, अब तो मुझे तीव्रता पूर्वक आगे बढ़ना ही है। अब आलस्य अलबेलेपन को त्याग, मैं 20 नाखूनों का जोर लगाकर तीव्र पुरुषार्थ करूंगा, करूंगी। इस वरदान को अपने अंतर मन में समा लें। जैसे बाबा और दादी ने आज वरदान दे दिया है तीव्र पुरुषार्थी भाव का, अब मैं रुकूंगा नहीं, तीव्रता से मंजिल की ओर बढ़ूंगा। धुन लगा दूंगा बाप समान बनने की, संपन्न संपूर्ण बनने की। दादी से दृष्टि लेती, वरदान लेकर
चलेंगे चौथी मुरली की ओर। चौथी मुरली। बाबा ने कहा, अभी माया दो रूपों में आती, एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा मैंपन। जो मैंने किया वही राइट। इससे मुक्त होने के लिए ही बाप दादा रोज की मुरली सुनने और मनन करने के लिए होमवर्क देते हैं। होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ आने की मार्जिन नहीं रहेगी। तो चौथी मुरली में बाबा ने होमवर्क दिया, रोज की मुरली सुनना और मनन करना। रोज की मुरली यदि सुनेंगे, मनन करेंगे तो व्यर्थ नहीं आएगा, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, मैंपन समाप्त हो जाएगा। मुरली, इतनी महत्ता हम मुरली को दें अपने जीवन में कि मुरली बिना मुरली के जैसे 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 मन बेचैन हो जाए। मुरली की तान में आत्मा झूमती रहे, नाचती रहे, गाती रहे। मुरली ही तो हमारा जीवन है, मुरली ही तो सांस है। बाबा कहते हैं, मुरली मिस तो बाबा का दिल तख्त मिस। इसलिए मुरली को बहुत प्यार से सुनना और मनन करना। आज आपने अपने लिए कौन सी पॉइंट ली मुरली से? मुरली से मनन करने के लिए कौन सी पॉइंट ली? संस्कार से टकराना नहीं। आज की जो सुबह मुरली सुनी उससे आपने क्या होमवर्क अपने मनन के लिए लिया? क्या लिया? बाबा ने कहा है रोज की मुरली सुनना है और साथ ही मनन करना। एक पॉइंट कम से कम रोज की मुरली से अपने लिए ले लें मनन करने के लिए। बहुत सुंदर होगा यदि रोज की मुरली से एक पॉइंट भी लेंगे, उसका गहराई से मनन करेंगे। तो यदि रोज एक लेते हैं तो 365 डेज में क्या होंगे? आप 365 बाबा की सुंदर शिक्षाओं से, सुंदर बातों से सज जाएंगे। होगा ना? यदि कल से आप इसकी शुरुआत करते हैं, मुरली जो बाबा ने कहा है, सुनना, मनन करना, धारण करना, उसे मनन करना अर्थात धारण कर लेना। यदि हम उसे अपने जीवन में ले आते हैं तो जीवन कितना सुंदर और श्रेष्ठ हो जाएगा। एक पॉइंट कम से कम, है ना? एक पॉइंट सुनी ना? आज सभी ने मुरली सुनी? सभी ने मुरली सुनी? सभी ने सुनी अच्छे से? बहुत सुंदर। तो मुरली आज क्या बन करके आपने सुनी? किस किस ने आज सीता बन करके मुरली सुनी? जरा हाथ उठाएं। जिन्होंने सीता जी बनकर मुरली सुनी, हाँ, लंबा लंबा हाथ उठाओ। लंबा हाथ। अच्छा, पीछे सीताएं बैठी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने पार्वती बन करके आज मुरली सुनी वो जरा हाथ उठाएं। पार्वती जी बन करके हाथ उठाओ। अच्छा, 4-5 भाई भी पार्वती सीताएं हैं, भाई तो हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। अच्छा अच्छा, जिन्होंने गोपी बन करके मुरली सुनी आज वो हाथ उठाएं। अच्छा, और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो हाथ उठाएं। तो आपने क्या बनकर मुरली सुनी आज? केवल 3 ऑप्शन थे, हाँ, चौथा ऑप्शन नहीं था। क्या बन करके मुरली सुनी? या तो सीता, या तो पार्वती, या गोप। फिर से मैं हाथ उठवाता हूं। जिन्होंने सीता जी बनकर मुरली सुनी आज हाथ उठाए, भाई बहनें दोनों। हाँ? अच्छा, पार्वती बनकर। अच्छा, गोप गोपी बनकर। ठीक है, ओके। फिर भी सभी ने हाथ नहीं उठाया। ओके, सीता जी बनकर मुरली सुनना अर्थात सीता जी ने क्या किया था? लकीर से बाहर चली गई थी, मर्यादा से लकीर लांघ ली थी ना। तो मुरली सीता बनकर सुनना अर्थात तन यहां बैठा हुआ है लेकिन मन सेंटर के बाहर घूम रहा है।
सेंटर से बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, घर में वो काम वाली आई है कि नहीं आई है, दूध वाला आया है कि नहीं आया है, फलाना काम कैसे होगा, इस व्यक्ति से मिलना है, उस व्यक्ति से मिलना है, आज ये है वो। तन यहाँ बैठा है, बाबा मुरली सुना रहे हैं और मन से हम सेंटर को लांग करके बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए हैं। वो सीता जी हैं। तो अब देख लेना, सीता बन करके मुरली सुननी है या नहीं है? सीता नहीं बनना है ऐसे। वैसे हम सच्ची सच्ची सीताएं हैं, लेकिन मुरली सुनते समय इस रूप में सीता नहीं बनना है। पार्वती बनकर मुरली सुनना अर्थात जब अमरनाथ अमर कथा सुना रहे थे तो पार्वती जी क्या कर रही थी? सो गई थी। हाँ, तो पार्वती बनकर मुरली सुनना मतलब बाबा कहते हैं आंख खोल कर मुझे याद करो, और हम मुंह खोल के याद कर रहे होते हैं। तो मुंह खोल करके मुरली नहीं सुननी है, सोना नहीं है, ना तो अमरनाथ की अमर कथा मिस कर जाएंगे, राइट? कैसे मुरली सुननी है? गोप गोपी बनकर, पूरे अलर्ट होकर भगवान मुझे मुरली सुना रहे हैं, एक एक महावाक्य अंदर जाता चले। ठीक है, तो कल से ध्यान रखेंगे, ना सीता बनकर सुनेंगे, ना पार्वती बनकर, क्या बनकर सुनेंगे? गोप गोपी बनकर, पूरे अलर्ट होकर, एक्टिव होकर, एक एक बात को आत्मसात करते हुए चलें चौथे धाम में। चौथा तीर्थ हमारा कौन सा है? कौन सी जगह है ये? शक्ति स्तंभ, है ना? शक्ति स्तंभ पहुंच जाएं सभी शक्ति स्तंभ में। देखें हम सब के बहुत बहुत प्यारे, हाँ? प्रातः स्मरणीय दादी जानकी जी वहां हम सबको मुरली सुना रही है, मुरली का महत्व स्पष्ट कर रही हैं। मुरली ही तो जीवन है, मुरली ही तो हमारी प्रेरणा है, हमारी खुराक है। देखें दादी मुरली को कितने प्यार से सुना रही हैं और उसकी महत्ता स्पष्ट कर रही हैं, ये कहते हुए मुरली रोज सुनना है और मनन करना है, जीवन में धारण करना है। मुरली रोज सुननी है, मनन करना है, धारण करना है। देखें दादी कैसी मुरली की दीवानी थी। बाबा ने 12 बार मुरली पढ़ने को कहा, वो 24 बार पढ़ने लगे थी। जब तक मुरली नहीं सुना लेती थी, पढ़ लेती थी, तब तक कुछ खाती पीती भी नहीं थी। इतनी मुरली की दीवानी। मुरली 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 यही उनका जीवन। हम भी प्रण कर लें, एक दिन भी मुरली मिस नहीं होगी। हम भी मुरली को ऐसे ही दीवाने बनकर, लगन में मगन होकर, चात्रक होकर सुनेंगे, उस पर मनन करेंगे, धारण करेंगे, जैसे दादी ने किया। शक्ति स्तंभ पर दादी के सम्मुख ये सुंदर संकल्प प्रण के रूप में रोज मुरली सुननी है, मनन करना है, धारण करना है। मुरली ही मेरा जीवन, मेरी सांस, मेरी खुराक, मेरा सब कुछ।
चलें सुंदर संकल्प के साथ पांचवी मुरली की ओर। पांचवी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। इसे पिछली मुरली में बाबा ने कहा, यदि मुरली को, रोज की मुरली को होमवर्क के रूप में लेंगे तो समाप्त हो जाएगा। उसके आगे बाबा लेके चले, उन्होंने कहा सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बनो, क्योंकि व्यर्थ हमें बहा करके ले जाता है। व्यर्थ एक बार चलना शुरू हुआ, कहां से कहां हम पहुंच जाते हैं। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये नहीं होना था, वो नहीं होना था। अब देखो व्यर्थ का बहाव कितना होता है। बाबा ने होमवर्क दिया, सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बनो। इसीलिए बीच बीच में हम संकल्पों को जरूर स्टॉप करने का, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास किया करें। कोई भी संकल्प चल रहा है, व्यर्थ चल रहा है, साधारण चल रहा है, उनपे तो लगाना ही है। कई बार सेवाओं का भी जो संकल्प चल रहा होता है विस्तार में, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करें। चलिए पांचवें तीर्थ में पहुंच जाएं। कौन सा स्थान है ये? बाबा की कुटिया। पहुंच जाएं बाबा की कुटिया में। और सेकंड में जो भी बात है जो मन में कई बार चलती रहती है, मुझे बहा कर ले जाती है, जिसके कारण बहुत संकल्प चलते हैं, उन सभी बातों पर फुल स्टॉप, बिंदी। पास्ट इज पास्ट, जो हो गया हो गया, फुल स्टॉप। और बिंदी बनकर बैठ जाए, बिंदी बाबा की याद में। बाबा ने नॉट और डॉट कहा है। जो बात नहीं करनी है, नॉट और फुल स्टॉप। बिंदी लगती है या क्वेश्चन मार्क लग जाता है, मुझे बातों पर पूरी तरह बिंदी लगानी है, खास व्यर्थ पर।
बिंदी लगी, बिंदी लगी या क्वेश्चन मार्क हो गया या आश्चर्यजनक मात्रा लग गई, हाँ? मास्टर बनकर बिंदी बीच बीच में बिल्कुल फुल स्टॉप। बाबा ने कहा यदि फुल स्टॉप लगाने की अभी से आदत होगी तो अंत समय में फुल स्टॉप लगा सकेंगे, नहीं तो अंत समय में बातों का, परिस्थितियों का इतना ज्यादा प्रभाव होगा कि आत्मा उस समय फुल स्टॉप लगाना भी चाहेगी तो नहीं लगा पाएगी। अभ्यास, जिनका अभ्यास होगा वही स्टॉप लगा पाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा बार बार फुल स्टॉप लगाने के अभ्यासी बनो। नॉट और डॉट, जो बात नहीं सोचनी है, नहीं बोलनी है, नहीं करनी है, बस नॉट एंड डॉट। बाबा ने कहा यदि वेस्ट होगा तो बेस्ट नहीं बन सकेंगे, इसीलिए एक सुंदर संकल्प रख लें, जीरो वेस्ट थॉट का। जीरो कर दें वेस्ट थॉट को, नेगेटिव थॉट को। ये मुझे सोचना ही नहीं है। जैसे ही अपने संकल्पों को हम देखें, वेस्ट है, नॉट डॉट, नॉट डॉट। इसकी प्रैक्टिस करते करते व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त होंगे और शक्तिशाली सुंदर स्थिति की ओर हम बढ़ पाएंगे। तो हमारा पांचवा तीर्थ बाबा की कुटिया, कुटिया में पहुंचे, बैठे और बिल्कुल फुल स्टॉप सब बातों पर, और देखें क्या फुल स्टॉप लगता है। यदि बहुत व्यर्थ चल रहा हो, पहुंच गए, फुल स्टॉप लगाया। छठवीं मुरली बाबा की। बाबा ने कहा, बाबा की मुरलियों की कनेक्टिविटी बहुत प्यारी है। बाबा ने कहा कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ करते हैं, सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए। अभी बिंदु लगाने की बात बाबा नहीं कही है। हम प्रैक्टिस करते हैं, कई बार नहीं हो पाता ना, तो बाबा तो जानते हैं, सुप्रीम टीचर हैं। व्यर्थ की आदत है या फिर हाँ ठीक है, एक संस्कार ऐसी बन गई है, कई बार बच्चों की लगती नहीं बिंदु। बाबा ने कहा सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, हाँ? और बिंदु खिसक जाती है। तो बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कौन हूं? बाबा ने कहा यह अपनी स्वमान स्मृति में लाओ। कौन है हम? चलिए अपने स्वमानों को याद करें, कौन है हम? क्या बाबा ने हमें स्वमान दिया? मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं, वो आज का हमारे सुंदर संकल्प में। और मैं विशेष आत्मा हूं, और कल्प कल्प की विजयी हूं, और संतुष्ट मणि हूं। भाई, भाई क्या है? भाई आज एकदम योग युक्त मगन अवस्था। बोले ज्ञान गंगाएं अपना कलश छलका रहे हैं और राज ऋषि हैं भाई बिल्कुल मस्त मगन अवस्था में। कौन है भाई हमारे? कौन है? पवित्र आत्मा है और विश्व कल्याणकारी है, राज ऋषि हैं। पीछे वाले क्या है? अच्छा चलो आप ऐसे नहीं बोलोगे, थोड़ी देर खड़े हो जाओ, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। हाँ, हाँ। अब एक एक पेयर बना लें, एक एक पेयर बना लें, जोड़ी बना लें, और अब एक दूसरे को स्वमान की स्मृति दिलाएंगे। जो बाबा ने कहा अपनी स्वमान स्मृति में लाओ, तो मैं तो अपने स्वमान स्मृति में लाता ही हूं, लेकिन आज आप दूसरे को स्वमान याद दिलाओ। चलें एक दूसरे को सुंदर स्वमान की माला पहनाएंगे। याद दिलाएं एक दूसरे को, आप कौन हैं, याद दिलाएं बोल करके। दृष्टि से याद नहीं दिलानी, बोल करके याद, याद दिलाओ कौन हो आप, कितनी श्रेष्ठ आत्मा, कितनी महान आत्मा।
पूज्य आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान याद दिलाएं, तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। भगवान जिसके गीत गाते हैं, भगवान जिस पर बलिहार गए हैं, भगवान जिन्हें अपनी पलकों पर बिठाते हैं, सोचो तो सही कितने महान। याद दिलाएं, बहुत सुंदर, एक दूसरे को सुंदर स्वमान की माला, लंबी लंबी माला पहना रहे हैं आप, बहुत अच्छा। हाँ? अब एक दूसरे को शुक्रिया तो कर दें जिन्होंने आपको माला पहनाए। धन्यवाद, आपने दिल से मुझे कितनी सुंदर स्वमान की माला पहनाए, दिल से आपका शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया करके बैठेंगे। तो अपनी स्वमान स्मृति में लाओ, बाबा ने कहा। छठवीं मुरली का होमवर्क, स्वमान। स्वमान स्मृति में लाएंगे तो पुरुषार्थ रमणीक हो जाएगा, सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ हो जाएगा, बाबा ने कहा। तो चलें अपने छठवें तीर्थ, कौन सा स्थान है ये? बाबा का कमरा। पहुंच जाएं बाबा के कमरे में, पहुंच जाएं मधुबन में बाबा के कमरे में। देखें बाबा हमें हमारे सुंदर स्वमान याद दिला रहे हैं कि बच्चे तुम कौन हो। तुम साधारण नहीं हो, बहुत विशेष, महान, सारे कल्प के हीरो एक्टर हो, विजयी रत्न हो, विश्व कल्याणकारी, भक्तों के इष्ट हो, मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता हो, त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो, मेरे नैनों के नूर हो। देखो बाबा अपने कमरे में बैठकर बड़े प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर मुझे मेरे श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति दिला रहे हैं। मेरे गले में जैसे स्वमान की माला पहना रहे हैं। इन स्वमानों को वरदान के रूप में स्वीकार कर लें। जैसे बाबा अपने कमरे में मेरे गले में सुंदर श्रेष्ठ स्वमानों की माला पहना रहे। बच्चे हमेशा अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहो।
स्वमान में रहेंगे तो तुम्हारे सारे अरमान पूरे होंगे। स्वमान में रहेंगे तो सर्व का सम्मान मिलेगा। स्वमान में रहेंगे तो अभिमान से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए गले में हमेशा स्वमान की माला पड़ी रहे। स्मृति में हमेशा सुंदर स्वमान में रहने का संकल्प ले ले। चले स्वमान की माला पहनकर बाबा के कमरे से सातवीं मुरली की ओर। बाबा ने सातवीं मुरली में कहा, होमवर्क दिया। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाए, ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। स्वराज्य अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पद देखने का दर्पण है। तो ये सातवीं बाबा की मुरली जिसमें होमवर्क दिया, स्वराज्य दरबार रोज लगाओ जैसे ब्रह्मा बाबा लगाते थे। चले हम सातवें अपने तीर्थ की ओर। हिस्ट्री हॉल देखें, बाबा ने दरबार लगाया हुआ है, कचहरी लगाई हुई है बच्चों की। स्वयं भी बाबा एकांत में अपना दरबार लगाया करते थे, बच्चों की भी दरबार लगाते थे, ताकि सभी भूलों से गलतियों से मुक्त होकर परफेक्ट बने बच्चे। हम भी हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाएं और बाबा मम्मा के साथ अपने स्वराज्य दरबार में बैठे। लगाएं अपना दरबार, अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार। देखिए, कोई भी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रिय हलचल में तो नहीं लाती, अवज्ञा तो नहीं करती। मन मेरे नियंत्रण में है या मन भागता रहता है? आंखें मेरे नियंत्रण में हैं या देह दुनिया की सुंदरता के पीछे आकर्षित होती? जिह्वा चलायमान तो नहीं होती। पुराने संस्कार मुझे अपने अधीन तो नहीं करते। चेक कर। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी। सभी स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर पर चलें, श्रीमत अनुसार चलें।
ऑर्डर दे दें अपनी सभी कर्मेंद्रियों को, दरबारियों को कि वो श्रीमत अनुसार ही चलें। आत्मा राजा के आदेश अनुसार ही चले। चले आगे 8वीं मुरली। बाबा ने कहा बहुत दुख बढ़ रहा है, आप आवाज नहीं सुनते हो, बाप दादा सुनता है। बिल्कुल जैसे लोग हिम्मतहीन और दिल शिकस्त हो गए हैं। तो बाबा ने कहा आवाज सुनाई देती है, दुखी आत्माओं की, परेशान आत्माओं की आवाज सुनाई देती है। देती है किसी को? देती है। बाबा ने कहा आप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति द्वारा विश्व में अपनी लाइट माइट फैलाओ। 8वीं मुरली में बाबा ने होमवर्क हमें दिया। दुख बहुत बढ़ रहा है, परेशानी बहुत बढ़ रही है, आत्माएं हिम्मतहीन हो रही हैं, इसलिए क्या करो, आप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति द्वारा विश्व में अपनी लाइट माइट फैलाओ। विश्व में अपनी लाइट माइट। चलें अपने 8वें तीर्थ। कौन सा स्थान? शांति स्तंभ, हमारा 8वां तीर्थ। बिल्कुल अपनी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाएं। खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए। बाबा ने कहा अपनी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति द्वारा सारे विश्व को सकाश दो। आत्माएं बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। पहुंच जाएं शांति स्तंभ में। देखें जैसे संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में हमें भी अपने समान लाइट हाउस माइट हाउस बना रहे। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि लें। उनकी लाइट और माइट को स्वयं में भरें। और अब चारों दिशाओं में हम वो फैलाएंगे। टर्न हो जाएं अपनी राइट साइड में। इस दिशा स्थित हो जाएं सुंदर स्वरूप में। मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं। और जाने दें इस दिशा में दूर दूर तक अपनी लाइट और माइट को। देखें इस दिशा में जितनी भी कमजोर दुखी आत्माएं हैं, उन सब तक मेरी लाइट माइट पहुंच रही है। जैसे मैं शांति स्तंभ पर ही खड़ा हुआ, आज चारों दिशाओं में लाइट माइट दूंगा, सकाश दूंगा। जाने दें इस दिशा में अपने लाइट माइट को। देखें दूर दूर तक, पृथ्वी के अंत तक मेरा प्रकाश जा रहा है।
और इस दिशा की सभी आत्माएं शक्ति संपन्न हो रही हैं। उनकी कमजोरी दूर हो रही। फिर राइट साइड में टर्न होंगी और स्थित हो जाए। अब मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं इस सुंदर स्वमान में, और इस दिशा में प्रकृति के जो पांचों तत्व हैं उन्हें हम अपने प्योर वाइब्रेशंस देंगे, सकाश देंगे प्रकृति को। जिस प्रकृति ने पूरे 5000 वर्ष हमारी पालना की है, अब भी कर रही है, उसे अपने प्योर वाइब्रेशन देंगे। फील करें मेरी दृष्टि से, मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें निकलकर इस दिशा में प्रकृति के पांचों तत्वों को प्राप्त हो रही है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, सब पावन होते जा रहे हैं। जाने दें अपने सकाश को दूर दूर तक। बाबा ने ये सुंदर कर्तव्य, जिम्मेवारी मुझे दी है। मैं पवित्रता का फरिश्ता अपने पवित्र तरंगों से प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन करता हुआ फिर से राइट साइड में टर्न होंगी। स्थित हो जाएं अपने इष्ट स्वरूप में। मैं इष्ट देव, इष्ट देवी, इस दिशा में जितनी भक्त आत्माएं हैं उन्हें अपनी नजरों से निहाल करेंगे। वरदाता विधाता बन उन्हें वरदान देंगे, उनके श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करेंगे। अपना हाथ वरदानी मुद्रा में उठा लें, अपना राइट हैंड वरदानी मुद्रा में उठा लेंगे। जैसे हम वरदान दे रहे हैं सभी भक्त आत्माओं को, मेरी दृष्टि से, मेरे वरद हस्त से वाइब्रेशंस निकलकर इस दिशा में दूर दूर तक सभी भक्त आत्माओं को प्राप्त हो रही। सभी भक्त तृप्त हो रहे। सबको सकाश देकर भक्तों को फिर से टर्न हो जाए राइट साइड में और पुनः अपनी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में बाबा की तरह जैसे शांति स्तंभ से लाइट माइट शांति पूरे विश्व में फैलती है, मैं भी चलता फिरता लाइट हाउस हूं, माइट हाउस।
चलें बाबा की 9वीं मुरली की ओर। बाबा ने 9वीं मुरली में होमवर्क दिया। बच्चे, आपका व्रत है सारे जीवन संपूर्ण पवित्र रहने का व्रत। तो बाबा कहते हैं, क्या आपस में भ्रिकुटी में आत्मा को देख बात नहीं कर सकते? अब अपनी वृत्ति ऐसी बनाओ जो विकारी पतित का भी आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन हो जाए। तो होमवर्क 9वीं मुरली का, क्या आपस में भ्रिकुटी में आत्मा को देख बात नहीं कर सकते? चलें अपने 9वें तीर्थ। कौन सा स्थान? ओम शांति भवन। देखें बाबा हॉल में बैठे हुए, बाबा के मस्तक पर महाज्योति। जैसे बाबा सबको आत्मा के रूप में देखते हैं, मैं भी आत्मा के रूप में ही सबको देखूं। अब बैठे बैठे ही अपने अगल बगल वाले के साथ एक पेयर बनाएं और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा देख कर, ठीक है, खड़े होकर करना चाहें तो खड़े होकर कर लें, और बैठे हुए करना चाहें तो बैठे हुए ही कर लें। आत्मिक दृष्टि, बाबा ने कहा, क्या आपस में भ्रिकुटी में आत्मा को देख बात नहीं कर सकते, व्यवहार नहीं कर सकते? जैसे बाबा तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं, आत्मा से ही बात करते हैं, तुम भी आत्मा को ही देखो, बात करो, व्यवहार करो। देखें, भ्रिकुटी तख्त पर मैं आत्मा, मेरे सामने मेरा आत्मा भाई, चमकती हुई मणि। देह दिखाई न दे, मस्तक पर चमकती हुई मणि ही दिखाई दे। मैं आत्मा अपने आत्मा भाई को देख रहा हूं। मुझे आत्मा को देखकर ही बात करनी है, आत्मा को देखकर ही व्यवहार करना है। देह पर मेरी दृष्टि ना जाए। आत्मा, आत्मा, आत्मा। जो दिखाई नहीं देता उसे देखने का अभ्यास करेंगे। देह के अंदर विदेही आत्मा, बाबा के महावाक्य हैं, जब तुम्हारी आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाएगी, तभी सारे संसार की आत्माओं की दृष्टि तुम चमकती हुई मणियों पर पड़ेगी।
इसलिए मुझे आत्मिक दृष्टि को पक्का कर लेना है। यानी आत्मिक दृष्टि को पक्का करने के संकल्प के साथ 10वीं मुरली की ओर 10वीं मुरली में बाबा ने होमवर्क दिया, बच्चे पर चिंतन, पर दर्शन और परमत से मुक्त बनो। ये 3 परिवर्तन अपने जीवन में लाओ, पर दर्शन, पर चिंतन और परमत से मुक्त हो जाओ। चलें 10वें तीर्थ में कौन सा स्थान है? ये कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान? ज्ञान सरोवर का हारमनी हॉल। ज्ञान सरोवर पहुंच जाए। ज्ञान सरोवर बाबा का सुंदर तीर्थ स्थल, जहां बाबा की पधरामणि हुई थी उद्घाटन में, और यहां हम बाबा को सम्मुख देखते प्रतिज्ञा करेंगे। ठीक है? प्रतिज्ञा खड़े होकर, पर खड़े हो जाए। 3 प्रतिज्ञाएं करनी हमें। 3 उंगलियां ले लें ऊपर, 3 उंगली, 3 उंगली, राइट। और प्रतिज्ञा करेंगे बाबा से, राइट। अब प्रतिज्ञा की मुद्रा में सामने कर लें 3 उंगलियां, मेरे साथ साथ बोलेंगे, आज से मैं पर चिंतन से मुक्त रह सदा स्वचिंतन करूंगा। आज से मैं पर दर्शन से मुक्त रह सदा स्वदर्शन करूंगा। आज से मैं परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलूंगा। तो ये 3 संकल्प प्रतिज्ञा याद रहेंगे। 3, पर चिंतन, पर दर्शन, परमत से मुक्त, सदा स्वचिंतन, स्वदर्शन और श्रीमत पर चलेंगे। हाथ नीचे, बैठेंगे और चलें बाबा की अंतिम मुरली 11वीं मुरली की ओर। बाबा ने 11वीं मुरली में होमवर्क दिया, बच्चे पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ और पॉइंट बन जाओ। जब यह अभ्यास बार बार का होगा, तब ही आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। ठीक है? तो कौन से 3 पॉइंट? पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ और पॉइंट बन जाओ, तभी फुल पॉइंट्स ले सकेंगे अंतिम पेपर में। अब अपने सेंटर पर, है ना, बाबा का जो सेंटर है हमारा ये प्यारा सा, यहाँ ही पहुंच जाए। दीदी भी हमारी सम्मुख आ गई हैं। अब देखें सेंटर पर हमारी प्यारी दीदी हमें 3 पॉइंट का तिलक दे रही हैं। 1, 2, 3 मेरे मस्तक पर 3 पॉइंट का तिलक दे रही हैं और मुझे याद दिला रही हैं, पॉइंट याद करो, पॉइंट बन जाओ और पॉइंट लगाओ। ठीक है? 3 पॉइंट लगाने के साथ दीदी हमें क्या याद दिला रही हैं? देख लो, पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ और पॉइंट बन जाओ। इसे अपने स्मृति में ले आए। सेंटर हमारा 11वां
तीर्थ, ठीक है, 11वां तीर्थ हमारा, जहां पे हमने 3 पॉइंट अपने मस्तक पर लगाए, है ना। तो ये प्यारे बाबा का हम सबको दिया गया सुंदर होमवर्क, जो 11 तीर्थ के रूप में हमने याद कर लिया। याद हो गई पूरी 11 मुरलियां? याद हो गई पूरी 11 मुरलियां? चले एक बार चक्कर लगा लेंगे। पहला तीर्थ डायमंड हॉल, क्या किया? अपनी बोझ अर्पित किए, ठीक है। दूसरा तीर्थ प्रकाश स्तंभ, दादी ने क्या पहनाया? संतुष्ट मणि का ताज। तीसरा तीर्थ अव्यक्त लोक, हाँ? दादी ने हमें कौन सा वरदान दिया? तीव्र पुरुषार्थी भव। चौथा तीर्थ शक्ति स्तंभ, दादी ने क्या पक्का कराया? मुरली रोज सुननी है, मनन करना है। पांचवा तीर्थ बाबा की कुटिया, क्या करना है? फुल स्टॉप, व्यर्थ को फुल स्टॉप। छठवां तीर्थ बाबा का कमरा, बाबा ने क्या किया? स्वमान की माला पहनाए, स्वमान की स्मृति दिलाए। सातवां हमारा तीर्थ हिस्ट्री हॉल, क्या करना है? स्वराज्य अधिकारी बनकर स्वराज्य दरबार चलाना है। आठवां तीर्थ शांति स्तंभ, क्या करेंगे? लाइट हाउस माइट हाउस बनकर सारे विश्व को लाइट माइट देंगे। नौवां तीर्थ ओम शांति भवन, क्या होमवर्क है? आत्मिक दृष्टि, आत्मा देखकर बात करना, आत्मा देखकर व्यवहार करना। 10वां तीर्थ ज्ञान सरोवर, क्या प्रतिज्ञा की? 3 पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त रहेंगे, स्वचिंतन, स्वदर्शन और श्रीमत को जीवन में लाएंगे। 11वां तीर्थ हमारा सेंटर, दीदी ने क्या दिया आपको? 3 पॉइंट की तिलक दी, है ना। दीदी आ गई हैं 3 पॉइंट की तिलक देने के लिए। कौन सी 3 पॉइंट? पॉइंट याद करना है, पॉइंट लगाना है और पॉइंट बन जाना है। याद हो गए? तो 11 तीर्थों की सुंदर यात्रा, है ना। ओम शांति। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।
बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला। अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला। अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश। इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश। इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।